तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज़ में एरे की 8th प्रॉब्लम डिस्कस, जिसका नाम है लार्जेस्ट सम सब एरे। तो सब एरे क्या होती है? सब एरे आपकी हमेशा कॉन्टिग्यूअस होती है, यानी कि आपकी अगर इस एरे में से सब एरे देखी जाए तो 5 4 हुई, 4 - 1 हुई, 4 - 1 7 हुई, 4 - 1 7 8 हुई। कभी ऐसे आप नहीं कहोगे कि 4 7 8 आपकी सब एरे है। सब एरे हमेशा कंटिन्यूअस होती है। तो हमें इसमें से मैक्सिमम सम निकालना है सब एरे का। तो जो सी सब एरे का सम जो मैक्सिमम आएगा उसे हमें रिटर्न कराना है। सिंपली बात करें इस सब एरे में, तो इसमें हमारी जो मैक्सिमम सम की सब एरे बनेगी वो पूरी एरे ही बनेगी 5 4 - 1 7 8। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 23 आएगा। 7 8 को कैलकुलेट करो, 5 4 - 1 7 को कैलकुलेट करो, इनका सम हमेशा 23 से कम रहेगा। तो इसके आज हम 3 अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पहली ब्रूट फोर्स, जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑर्डर ऑफ n क्यूब की। अनदर अप्रोच हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम प्रीफिक्स एरे से डिस्कस करेंगे, जो कि हमने प्रीफिक्स एरे वाला डिस्कस टॉपिक जो हमने पिछले प्रॉब्लम में भी डिस्कस करा था, जिससे आपको वो जो टॉपिक है थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एंड लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, कैडानीज एल्गोरिथम, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट लॉजिक है उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम एरे के सारे सब एरे निकाल लेंगे। सारे सब एरे निकालने के बाद उन सब एरे का सम निकालेंगे, और उनका सम, उन सारे सम में से हम देखेंगे कौन सा सम मैक्सिमम है, वही हमारा आंसर होगा। तो सारे हम सब एरे कैसे निकालेंगे? हम पहले आई को 5 पे रखेंगे, और जो एक और नया पॉइंटर लेंगे जे, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहली सब एरे हुई हमारी 5, फिर हमारा सिर्फ आई को भी यहीं रखेंगे, फिर जे को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर आई हमारी सब एरे 5 और 4, आई से लेके जे तक हमारी सब एरे है। तो नेक्स्ट आई हमारी 5 4, फिर हम करेंगे जे को इंक्रीमेंट, आई वही रहेगा, तो 5 4 - 1 आई हमारी सब एरे। फिर हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे तो कितनी आई? 5 4 - 1 7 आई। 5 4 - 1 7। सिमिलरली हम आई को वहीं रखेंगे, जे को इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारी नेक्स्ट सब एरे कितनी आई? 5 4 - 1 7 और 8। और हर सब एरे के कोरस्पॉन्डिंग हम सम निकालेंगे, आई से लेके जे तक, आई से लेके जे तक एक और लूप लगाएंगे और सम को निकाल लेंगे। फिर ऐसे हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई हमारा 4 पे आ जाएगा। फिर 4 से हम, और जे हमारा हमेशा आई के साथ से चलेगा, यानी कि अगर हमारा आई हमारा 1 पे है तो जे इक्वल टू आई सी हमारा लूप चलेगा। ये नहीं कि जे हमारा 0 से चलेगा, जे हमारा आई सी चलेगा। अगर आई हमारा 1 यहाँ पे है ट्विन एक्स पे, तो जे हमारा यहाँ से यहाँ तक चलेगा। आई हमारा यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक जे चलेगा। तो ऐसी हमारी सब एरे निकलेगी और फिर हम उनका सम निकालेंगे। तो चलो इसका कोड देखते हैं। ये हमने लगाया आई के लिए लूप एक, फिर हमारा जे चला, जे इक्वल टू आई से एन तक। अब हमारी सब एरे निकल गई है, तो अब मान लो आई ये है और जे हमारा यहाँ पे है, मान लो जे हमारा यहाँ पे है 8 पे। तो ये पूरी सब एरे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें इनका सम निकालना है, तो हम सम कैसे निकालेंगे? के इक्वल टू आई से लेके आई हमारा यहीं पे 0, और जे हमारा 0 1 2 3 4, जे हमारा 4 पे है। तो जे जब तक हमारा जे के इज़ लेस देन इक्वल टू 4, के हमारा जब तक 4 की इक्वल ना आ जाए, हम इन पांचों एलिमेंट का सम निकालेंगे। तो इस लूप से हमने सम निकाला, सम इक्वल टू एरे ऑफ के, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ के। यहाँ से हमारा सम निकल गया। फिर हम सम चेक करेंगे, अगर हमारा सम मैक्स से ज़्यादा है तो हम मैक्स को सम बना देंगे। मैक्स को पहले हम इंट मिल ले लेंगे या 0 ले लेंगे, और अगर हमारा सम हमारा मैक्स से ज़्यादा मिलता है तो मैक्स को हम सम बना देंगे और मैक्स को ही रिटर्न करा देंगे। तो यही हमारा सिंपली सा ब्रूट फोर्स लॉजिक। इसे मैं अभी आपको बाद में कोडिंग विंडो पे भी दिखाने वाला हूँ, जो भी हम कोड डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हमारा कॉम्प्लेक्सिटी 3 लूप चले, 1 2 3। तो रोस्ट केस में इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी होगी रोस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n, इसमें भी ऑर्डर ऑफ n, इसमें भी ऑर्डर ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी लगी? ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो बात करें हमारा नेक्स्ट अप्रोच है हमारी बाय यूजिंग प्रीफिक्स एरे। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट में हमारा के वाला लूप था, हम उस लूप को चलने से बचा लेंगे, क्योंकि हम इसमें पहले कैलकुलेट कर लेंगे प्रीफिक्स एरे। तो एरे हमारी ये रही 5 4 - 1 7 8। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम प्रीफिक्स एरे को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रीफिक्स एरे हमारी प्रीफिक्स का सम होता है, यानी कि पहले तो 5 आया, फिर इन दोनों एलिमेंट का सम मिला के 9 आया, फिर इन तीनों एलिमेंट का सम मिला के 8 आया, फिर इन चारों को मिला के 15, फिर इन सब का मिला के 23। तो हमारी प्रीफिक्स एरे हमने मेंटेन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हमने सब एरे तो निकाल लिया, अब प्रीफिक्स एरे की हेल्प से उस सब एरे का सम देखेंगे। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, हमें प्रीफिक्स एरे में हम सम कैसे निकालते हैं। यानी कि हमारे पास 0 से लेके 3, मान लो हमें 7 4 इतने का सम निकालना है।
तो हमें 0 से लेके 3 तक का सम पता है, 0 से लेके 1 तक का सम पता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे इससे माइनस करेंगे और हमारा इसका सम आ जाएगा। कैसे, हमारे पास 0 से लेके 3 तक का सम है 15 और 1 है हमारा, 0 से लेके 1 तक का सम है 9 और हमें इस तीनों एलिमेंट का सम निकालना है। तो हम इसे इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन हमें ये वाला एलिमेंट भी इंक्लूड करना है, तो हम इससे पहला वाला एलिमेंट माइनस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया, यानी कि हम करेंगे यहाँ पे 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 करेंगे, यानी कि 3 माइनस 1 माइनस 1, जो इंडेक्स है हमारा प्रीफिक्स ऑफ 3 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 1 माइनस 1, यानी कि प्रीफिक्स ऑफ 0। तो ये हमारा 15 माइनस 1 कितना होगा, 10। और इसका अगर आप सम देखो तो इसका सम भी आपका 10 आएगा। तो पिछली वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, अगर आपको अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो जरूर देख लेना, क्यूमुलेटिव सम वाली, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं इसमें किसी का भी सम, अगर हमें निकालना हो प्रीफिक्स एरे की हेल्प से। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक लूप लगाएंगे और दूसरा लूप लगाएंगे, इससे हमारी सब एरे निकल जाएगी। अब हम प्रीफिक्स एरे से देख के सम निकालेंगे। क्या होगा अगर हमारा आई की वैल्यू 0 हुई, अगर हमें इसका सम निकालना है, तो आई की वैल्यू हमारी 0 है, अब हम जाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसका जो सम होगा वो इक्वल टू जितना जो हमारी प्रीफिक्स ऑफ जे है उसके इक्वल होगा। यानी कि अगर हमारे को इसका सम निकालना है 5 4 माइनस 1, इन तीन का सम निकालना है, तो हम ये नहीं करेंगे प्रीफिक्स ऑफ 2 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 0 माइनस 1, ऐसे नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारा जो प्रीफिक्स ऑफ 2 ही है वही हमारा सम आएगा, यानी कि 8। तो आप इसका सम कैलकुलेट करो, 9 माइनस 1 8। तो ये हमारी कंडीशन बन गई है। तो चलो आप देखते हैं, एक लूप लगाया, दूसरा लूप लगाया, हमने सब एरे निकाली। जब अगर हमारा आई 0 के इक्वल नहीं है तो सिंपली हम उसी तरीके से लगाएंगे सम इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ 5 माइनस 1, मैंने आपको बता दिया। नहीं तो हमारा जो सम है वो प्रीफिक्स ऑफ जे के इक्वल ही रहेगा। अब सम निकल गया, अगर सम हमारा मैक्स से ज़्यादा है तो मैक्स को हम सम बना देंगे। तो इसमें हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ एन तो आपकी लगेगी जब आप प्रीफिक्स एरे बनाओगे, प्लस इस कोड में आपकी लगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो हमेशा बड़ा वाला देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आपकी इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी लगी है। तो बात करें हमारे थर्ड लॉजिक की, थर्ड लॉजिक है हमारा कैडानीज एल्गोरिथम, बहुत फेमस एल्गोरिथम है। तो इस एल्गोरिथम को यूज़ करके हम इसे सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। तो कैडानीज एल्गोरिथम में हम कुछ स्टेप समझते हैं, फिर हम इसे करके भी देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। पहले हम इसमें एक 2 पॉइंटर लेके चलेंगे, यानी कि 2 वेरिएबल, करंट सम एंड ओवरऑल सम। तो पहले हम करंट सम कैलकुलेट करेंगे, और अगर करंट सम हमारा ओवरऑल सम से ज़्यादा होगा तो ओवरऑल सम एक तरीके से मैक्सिमम लेके मान लो ओवरऑल सम को, तो ओवरऑल सम में हमारा करंट सम आ जाएगा। और अगर हमारा करंट सम जहाँ पे 0 हुआ वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नई सब एरे मेंटेन करेंगे, नई सब एरे का कैलकुलेशन करेंगे। नहीं तो आप सम को 0 करो और जो करंट सम है उसे नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर दो। तो चलो समझते हैं इसका मतलब क्या है। यानी कि अगर मेरी ये एरे है 5 4, ये इतनी बड़ी मैंने एरे ली है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक करंट सम मेंटेन करके चलेगी, एक ओवरऑल सम मेंटेन करके चलेगी। तो इनिशियली मैं क्या करता हूँ, दोनों में फर्स्ट एलिमेंट डाल देता हूँ, करंट सम में भी 5 है, ओवरऑल सम में भी 5 है। अब क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट एरे पे आऊँगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे आऊँगा और उसे करंट सम में ऐड कर दूंगा। तो अब हमारा क्या हुआ, ये नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 5 4, यानी कि अगर इनका सम देखा जाए तो 9, तो ओवरऑल सम 9 जो है हमारा 5 से बड़ा है, तो अब हमारा ओवरऑल सम हो गया 9। अब हम दोबारा नेक्स्ट एलिमेंट में आए तो 9 माइनस 3 6, पर ओवरऑल सम से 6 छोटा है, तो ओवरऑल सम को हम 9 ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट में आए हम, 6 + 7 कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 13। तो अब हम देखेंगे 13 ओवरऑल सम से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है, तो हम ओवरऑल सम की वैल्यू 13 कर देंगे। अब बात करिए यहाँ पे -15, अब -15 आया तो 13 माइनस 15 आपका हो गया -2। जैसे ही नेगेटिव हुआ तो आपका पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, तो आप करंट सम को क्या करोगे, जो हमारा एरे का लेटेस्ट पॉइंटर है, लेटेस्ट एलिमेंट है, उसकी इक्वल कर दोगे, यानी कि करंट सम को आप बना दोगे 8। अब हमारी नई एरे सब एरे शुरू हो जाएगी। इस सब एरे को हमने कैलकुलेट कर दिया। नहीं तो इसमें आप क्या कर रहे हो, पहले कंडीशन चेक कर रहे हो, तो पहले कंडीशन चेक करने वाले केस में आप करंट सम को नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर दोगे। पर अगर आप पहले सम कैलकुलेट कर रहे हो तो उस केस में आप सम को 0 बना दोगे। तो ये दोनों केस चलो हम समझेंगे कोड में, आपको और अच्छे से समझ आएगा, बहुत ईजी है ये। थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होगे मुझे लग रहा है। अब हमारा 8 से स्टार्ट होगा, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे -2, तो ये हो गया हमारा 6। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो 6 के बाद आया हमारा 5, तो ये हो गया हमारा 11, अभी भी 13 से छोटा है। अब 6 के बाद आया हमारा -9, तो ये वापस हो गया 2, 2 के बाद आया 3, तो ये हो गया हमारा 5, अब 5 के बाद आया हमारा 10, तो ये हो गया हमारा 15। 1 मिनट, 8 के बाद आया हमारा -2, तो ये हो गया 6, 6 के बाद आया हमारा 5, तो ये हो गया 11, 11 के बाद आया हमारा
6, तो ये हो गया हमारा 17, और 17 के बाद आया हमारा -9 जो कि हो गया हमारा 8। अब 8 के बाद आया हमारा 3, ये हो गया 11। सो जब ये हमारा 17 हुआ था, तो ओवरऑल सम की वैल्यू हमारी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी 17, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम यही चल रहा है। अब ये हमारा 11 हो गया। अब हम देखेंगे 11 के बाद आया हमारा 10 आया। अब 11 के बाद हम अगर 11 में 10 ऐड करेंगे तो हमारा 21, ओवरऑल सम हमारा 21। तो यही हमारा मैक्सिमम सम है और ओवरऑल सम को हम रिटर्न करा देंगे। इसे सिंपली हम उसमें समझते हैं कोड विंडो में, और आप अच्छे से समझ पाओगे। पहले इसके अब कोड को देखते हैं क्या है कोड। तो इसका कोड ये रहा सिंपल सा। पहले हमने OS और करंट सम और ओवरऑल सम में पहला एलिमेंट डाल दिया, फिर i=1 से लेके n तक हमने लूप चलाया। हम देखेंगे अगर हमारा करंट सम की वैल्यू 0 से बड़ी है तो करंट सम में हम एरे का जो एलिमेंट है वो डाल देंगे, ऐड कर देंगे यानी कि। नहीं तो अगर हमारी जैसी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो करंट सम में जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट पॉइंट करेगा वो डाल देंगे। तो इस पर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट पॉइंट कर रहा था, आप देख सकते हो 8, तो हमने 8 डाल दिया था। जैसे ही -15 में माइनस में हुई तो भाई हमारा यहाँ आ चुका था, तो हमने 8 डाल दिया था। और अगर इसी में ही हम कोड में कई बार क्या करते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं सम और फिर हम उसका मैक्सिमम निकालते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं। यानी कि हम पहले सम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें हम मैक्सिमम देखेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे अगर ये हमारा सम हमारा 0 से छोटा तो नहीं है। अगर ऐसी केस है तो इस वाले केस में हम सम को 0 कर देते हैं, यानी कि हमारा जो ये पॉइंटर है, पॉइंटर भी यही होता है। अब हम यहाँ जाने से पहले हम सम को 0 कर देते हैं तो फिर हमारा 8 से कैलकुलेट होगा इसमें, क्योंकि हमारा पॉइंटर पहले ही चला गया था। अगर हम सम 0 यहाँ कर देते तो फिर यहाँ से कैलकुलेट होता। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, इसमें बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर हमारा करंट सम 0 से ज़्यादा है तो करंट सम को हम एरे में ऐड कर देंगे, एरे के एलिमेंट को करंट सम में ऐड कर देंगे। नहीं तो हम एरे का जो नेक्स्ट एलिमेंट है पॉइंट कर रहा है उसे करंट सम में डाल देंगे, और फिर हम ओवरऑल सम में देखेंगे कि ओवरऑल सम में और करंट सम में कौन सा मैक्सिमम है, वही हम सिंपली निकाल देंगे। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपनी कोडिंग विंडो पे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले अपना पहला लॉजिक जो कि था ब्रूट फोर्स, जिसमें हमने सारी सब एरे निकाली थी और सारी सब एरे निकालने के बाद उनका सम निकाला था। तो कोड में आपको समझा ही चुका हूँ, तो बस आप यहाँ देख लो। एक मैंने वेक्टर इनिशियलाइज करा दी, फिर मैंने उस वेक्टर का साइज निकाला और यहाँ पे मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिए। फिर एक लूप चलाया, फिर दूसरा लूप चलाया, यहाँ से हमारी सब एरे निकली। फिर उन सब एरे के बीच में हमने सम निकाला इस लूप से, और फिर सम को हमने मैक्स से कंपेयर कराया। अगर सम हमारा मैक्स से ज़्यादा है तो मैक्स में हमारा सम आ गया, और सिंपली मैक्स को हमने प्रिंट करा दिया। तो इसे आप चला के भी देख लो। तो इसका मैक्सिमम सब एरे का जो सम आएगा वो आएगा 6। तो अब बात करें हमारे, पहले इसमें हम देखें हमारा इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है ऑर्डर ऑफ n³ लगी है, क्योंकि 3 लूप लगे एक के अंदर एक। अगर रोस्ट केस में इन तीनों में n³ लगेगी। बात करें हमारे सेकंड कोड की, तो सेकंड कोड में हमने निकाली थी पहले प्रीफिक्स एरे। तो इस कोड को समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो क्यूमुलेटिव सम वाली देख के आना, क्योंकि उसमें मैंने प्रीफिक्स एरे बहुत अच्छे से समझा रखा है। मे बी इसमें आपको इतना अच्छे से समझ ना आए। तो इसमें हमने वेक्टर बनाया, फिर उसका साइज निकाला। प्रीफिक्स एरे को हमें बनाना है तो डायनेमिकली मैंने प्रीफिक्स एरे बनाया, फिर वेरिएबल इनिशियलाइज कराए, फिर मैंने एक लूप चलाया, इसमें हमने प्रीफिक्स एरे बनाई है। फिर प्रीफिक्स एरे बनाने के बाद मैंने एक लूप चलाया जिससे हमने सब एरे निकाली। अब सब एरे को हमने प्रीफिक्स एरे की हेल्प से कैलकुलेट करा। अगर प्रीफिक्स एरे आई हमारा 0 की इक्वल नहीं है तो प्रीफिक्स एरे हम सिंपली ऐसे निकाल सकते थे, प्रीफिक्स ऑफ j माइनस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1। ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में लॉजिक बता चुका हूँ अच्छे से। अगर हमारा i हमारा 0 के इक्वल है तो सिंपली जो हमारा सम होगा प्रीफिक्स ऑफ j के इक्वल होगा। और अब हम सम को कंपेयर करा लेंगे मैक्स से, और सिंपली मैक्स को प्रिंट करा लेंगे। तो इसका भी आंसर आया 6। अब बात करें हमारे लास्ट लॉजिक की, जो कि था कैडानीज एल्गोरिथम, जो कि हमारा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता था। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हमारा ओवरऑल सम को और करंट सम को हमने फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज करा दिया, जो कि है नम्स ऑफ जीरो। अब हमने पूरे इसका साइज निकाल दिया हमारे वेक्टर का। वेक्टर के साइज निकालने के बाद हमने एक लूप चलाया जो कि i=1 से लेके n तक था, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे कंसीडर हो चुके हैं। अब हम 1 से लेके n-1 तक लूप चलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे करंट, अगर एलिमेंट हमारा करंट जो सम है वो 0 से ज़्यादा है तो हम उसमें जो नम्स के एलिमेंट है वो ऐड करते चले जाएंगे। अगर ये जैसी नेगेटिव हो गया तो जो करंट सम है, जो हमारा लूप है वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वही हमें करंट सम में डाल देना है, जो कि हमारी फिर नई सब एरे का सम कैलकुलेट होगा। अगर हमारा करंट सम
ओवरऑल सम से ज़्यादा होता है तो ओवरऑल सम को हम करंट सम बना देंगे और सिंपली ओवरऑल सम को हम रिटर्न करा देंगे। तो इसे चला के देख लेते हैं। सारे केस मेरे अच्छे से चल रहे हैं। अब इसे सबमिट भी कर देते हैं। तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया है हमारा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में आपको मिल जाएगी। तो टाइमली उसने रिवाइज भी जरूर करते रहना। रिवीजन बहुत जरूरी है। थैंक यू। बाय।